एक बार चांदनी रात में एक छोटे से गांव के मध्य में प्राचीन भूटिया हवेली खड़ी थी। एक भयानक सन्नाटे में लिपटी, लंबे समय से भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट इसके ढहते गलियारों में गूंज रही थी। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, आयशा नाम की एक बहादुर आत्मा ने भीतर के रहस्यों को सुलझाने का फैसला किया। एक टिमटिमाती लालटेन के अलावा कुछ भी न होने पर उसने सावधानी से छाया में कदम रखा, जो उसकी हर हरकत के जवाब में नाचती हुई प्रतीत होती थी। उसके पैरों के नीचे चरमराते फर्श अतीत की कहानियां सुनाते थे, खुशी और दुख की कहानियां जो कभी इन प्रेतवाधित हॉलों में भरी रहती थीं। आयशा की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई जब उसे हवा में एक अदृश्य उपस्थिति महसूस हुई। टिमटिमाती लालटेन ने छीलते हुए वॉलपेपर पर भयानक छाया डाली, जिसमें हर कदम पर उसका पीछा करने वाली आंखों वाले चित्रों की झलक दिखाई दे रही थी। भूटिया हवेली की भूल भुलैया में गहराई तक उतरते ही आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक दूर की फुसफुसाहट गूंज उठी, जो खोए हुए प्यार और एक अभिशाप की दुखद कहानी बता रही थी, जिसने आत्माओं को इस परित्यक्त स्थान पर बांध दिया था। आयशा ने बिना किसी डर के सच्चाई को उजागर करने की अपनी खोज जारी रखी। जैसे ही वह हवेली के बीचों बीच पहुंची, अंधेरे से एक रहस्यमयी आकृति उभरी। भूतिया प्रेत ने अपनी अनकही कहानी साझा की, विश्वासघात और बदले की एक गाथा जिसने सदियों से आत्माओं को इन दीवारों के भीतर फंसा रखा था। नए ज्ञान के साथ आयशा ने अभिशाप को तोड़ने और पीड़ित आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक मिशन शुरू किया। टिमटिमाती लालटेन और एक नए संकल्प से प्रेरित होकर उसने डरावनी मुठभेड़ों का सामना किया और रहस्यमय पहेलियों को हल किया, जो हवेली के लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्ति के करीब पहुंच गई। जैसे ही आयशा भूटिया हवेली से निकली, सूरज उगना शुरू हो गया, जो अब गर्म चमक में नहाया हुआ था। कभी प्रेतवाधित गलियारे शांत थे और आत्माओं ने अंततः शांति के साथ उस बहादुर आत्मा को विदाई दी, जिसने उनके शाश्वत निवास के रहस्यों को उजागर किया था।